भारत की राजनीति का, भारत के लोकतांत्रिक चुनाव का जब भी इतिहास लिखा जाएगा तब पंडितों ने इस बात की मीमांसा, इस बात की समीक्षा जरूर करनी पड़ेगी कि क्या हुआ 2017 से 2022 के बीच में, क्या हुआ कि इतना प्रचंड जनादेश फिर से एक बार हुआ। मित्रों, सबसे बड़ा काम योगी सरकार ने किया तो मैंने जो कहा, प्रशासन के राजनीतिकरण को उन्होंने समाप्त कर दिया। प्रशासन संविधान के आधार पर, प्रशासन कैबिनेट के निर्णय के आधार पर चलने लगा। कोई जाति विशेष के लिए प्रशासन काम नहीं किया और राजनीति का अपराधीकरण बंद हो गया। माफिया, गुंडे पुलिस प्रशासन के मालिक बनकर बैठे थे, उसको शीर्षासन कराने का काम योगी सरकार ने किया और पूरे उत्तर प्रदेश को माफियाओं से मुक्त करने का काम। गरीब आदमी के मन में भी एक आशा जगी कि मैं जाकर थानेदार को मेरी रपट लिखाऊंगा तो वो एफआईआर में बदल जाएगी। एक छोटी सी बच्ची को भी ये विश्वास जगा कि किसी की हिम्मत नहीं है मेरे साथ छेड़खानी करने की, अगर मैंने फरियाद कर दी तो वो जेल की सलाखों के पीछे होगा। और वो विश्वास जागने के साथ ही उत्तर प्रदेश के अंदर एक बदलाव की राजनीति शुरू हुई। मोदी जी ने जो सूत्र दिया था, सबका साथ सबका विकास, वो सूत्र पर भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार चली और योगी आदित्यनाथ ने उस सूत्र को जमीन पर उतारने का काम किया। ढेर सारी योजनाएं, हमने किसी की जाति नहीं पूछी, हमने किसी का धर्म नहीं पूछा। जिसको घर मिलना था उसको घर मिला, जिसको गैस मिलना था उसको गैस मिला, जिसके घर में बिजली पहुंची थी वो 1,42,00,000 लोगों के घर में बिजली भी पहुंच गई। जिनको आयुष्मान भारत योजना का कार्ड मिलना था उसको आयुष्मान भारत योजना का कार्ड जाति और धर्म पूछे बगैर मिला। शौचालय घर में बन गया और मुफ्त में अनाज देने की योजना भी उसके घर तक पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। और ये जो बदलाव आया वो उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक बदलाव की शुरुआत करने वाला। आज मैं सारे विधायक यहां बैठे हैं, मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, मित्रों, हम सब सोचते हैं, कई बार मैं भी चुना हुआ प्रतिनिधि रहा हूं, 5 बार विधायक चुनकर आए, 1 बार राज्यसभा सांसद, 1 बार लोकसभा सांसद। हम सबको लगता है कि हमारी लोकप्रियता से हम जीत कर आए। मैं सभी को कहता हूं कि पार्टी सबसे ऊपर होती है और पार्टी की नीतियां ही पार्टी के लिए लोकप्रियता का सृजन करती है। सरकार के कार्यक्रम ही नेतृत्व को लोकप्रिय बनाते हैं और हमारा दायित्व है कि नींव डालने का जो काम किया है इस पर एक भव्य इमारत भारतीय जनता पार्टी की बनाने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के विकास की जो नींव डालने का काम 5 साल में हुआ है, आगे के 5 साल उत्तर प्रदेश के खोए हुए गौरव को वापस दिलाने का है और उत्तर प्रदेश को देश में नंबर 1 राज्य बनाने के बाद यहीं से शुरू होती है बदलाव की यात्रा, यहीं से शुरू होती है विकास की यात्रा, यहीं से होती है सुरक्षा के दृढ़ीकरण के नई यात्रा और यहीं से होती है नींव पर समृद्धि की बुलंद इमारत बनाने की यात्रा। यहीं से शुरू होती है गरीब और युवाओं के और छोटी बच्चियों के आशाओं, आकांक्षाओं और सपनों की यात्रा और उसको पूरा करने का काम मेरे सामने बैठे हुए सभी लोगों ने, सभी विधायकों ने करना है, योगी जी के नेतृत्व में करना है। और हम सब आज विजय के आनंद के साथ साथ
ये संकल्प भी लेकर जाएं कि जो कानून और व्यवस्था को दृढ़ता प्रदान करने का काम 5 साल तक हुआ है, उसमें हम विक्षेप न बनाएं, इसको और सुदृढ़ बनाएं। इंफ्रास्ट्रक्चर उत्तर प्रदेश के गांव-गांव तक प्रधानमंत्री आयुष्मान, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पहुंचाई है। पूरे उत्तर प्रदेश के 6 कोने को जोड़ने वाले राजमार्ग बने हैं, एक्सप्रेसवे बने हैं। गरीब कल्याण के हर क्षेत्र में अतुलनीय सिद्धि प्राप्त की है। घर देना हो, बिजली देना हो, शौचालय पहुंचाना हो, गैस देना हो, स्वास्थ्य का कार्ड देना हो, मुफ्त में अनाज पहुंचाना हो, या देश में सबसे ज्यादा कोरोना का टीका लगाना हो, हर योजना को हमने गरीबों तक पहुंचा है। ये यात्रा भी हमारी चालू रहनी चाहिए। यहां पर अच्छे राजनीतिक माहौल और कानून और व्यवस्था की परिस्थिति के कारण इन्वेस्टमेंट आने की शुरुआत, यही इन्वेस्टमेंट से राजस्व आएगा और यही राजस्व से फिर से योजनाएं बनकर गरीब को आगे बढ़ाने का काम करें। इन्वेस्टमेंट के माहौल को, निवेश के माहौल को और मजबूत बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी के एक-एक कार्यकर्ता और एक-एक विधायक ने करना है। मित्रों, मुझे ठीक याद है 2017 में देश की 9वें नंबर की अर्थव्यवस्था था उत्तर प्रदेश। एक 5 ही साल में उसको दूसरे नंबर पर योगी सरकार ने लाया और हम सब ने सरकार आने वाले दिनों में जिन जिन को जिम्मेदारी मिले उसने संकल्प करना है कि 1 नंबर की अर्थव्यवस्था देश की उत्तर प्रदेश जल्द से जल्द बने। मित्रों, हम सब सौभाग्यशाली है कि मोदी जी जैसा एक व्यापक दृष्टिकोण रखने वाला नेतृत्व हमें मिला। मोदी जी जैसा एक दूरदर्शी नेतृत्व मिला, एक परिश्रमी नेतृत्व मिला, एक गरीबों के प्रति संवेदना रखने वाला नेतृत्व मिला। देश की सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए हर निष्ठ प्रयास करने वाला एक नेतृत्व मिला है और भारतीय जनता पार्टी को हर बूथ तक पहुंचाने की प्रेरणा देने वाला नेतृत्व भी श्री नरेंद्र मोदी। और यहां पर योगी जी ने मोदी जी के हर कार्यक्रम जमीन पर सफलतापूर्वक परिश्रम के साथ उतारा। एक 5 साल में कोई एक सरकार इतना बड़ा परिवर्तन कर सकती है, मुझे लगता है इसका डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ और उसके डॉक्यूमेंटेशन को लोगों ने नहीं पढ़ा तो कोई मान ही नहीं सकता। इतना हर क्षेत्र के अंदर विकास हुआ है, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे खेल का हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, चाहे 24 घंटा बिजली पहुंचाने की